दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारी उन्नति तरक्की होती रहेगी, तो धीरे धीरे करके हम समझने लग जाएंगे कि हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और जब हम गोल प्लानिंग की और फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इंश्योरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सभी लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इंश्योरेंस लेने के बाद आपके पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं दोस्तों, जो आपको बताते हैं कि आपके साथ छल हो गया है, आपके साथ छलावा हो गया है, आपको तो धोखा दे दिया गया है, आपको लूट लिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, क्योंकि आपने वो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी है, या फिर जो पॉलिसी आपने ले रखी है, काफी सालों से चला रखी है, उस पॉलिसी के अगेंस्ट में, उसके नाम पर आपके साथ कोई ना कोई धोखा या फ्रॉड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से आपको हिप्नोटाइज करके, आपको सम्मोहित करके बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है आज की डेट में। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इंश्योरेंस फ्रॉड कॉल्स के बारे में। जो आपको कॉल्स आती हैं सिर्फ और सिर्फ आपको छलने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपको लूटने के लिए, आपकी सारी की सारी मेहनत को खराब करने के लिए, क्योंकि उस कॉल से उनको फायदा होने वाला है। तो कैसे करते हैं वो लोग, किस तरीके से ये काम करते हैं, कैसे वो अपने काम को इतनी आसानी से अंजाम दे देते हैं, और यहां पर गलती किसकी है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि हम कंज्यूमर हैं। जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो डेफिनेटली उसको यूज करने के लिए ही परचेज करा गया है। तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज को किस तरीके से आपको सेफ रखना है, और टाइम से पहले क्यों नहीं उसका नुकसान होने देना है, या फिर कोई और ऐरा गहरा नत्थु गहरा आपको कॉल करता है, अननोन बंदा कॉल करता है, आपको कैसे उससे बचना है, और वो लोग कैसे आपको ठगने की कोशिश करते हैं, आज हम उसको थोड़ा सा डिटेलिंग में बात करेंगे। मैं आपके सामने आज अनबॉक्स करने वाला हूं जो ज्यादातर स्कैमर्स या फोन करने वाले करते हैं, जो आपको किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं, कैसे बेवकूफ बनाते हैं, और जिनका पर्पस है सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से अपना घर भरना, आपको पूरी तरीके से लूट लेना। तो दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, ये वीडियो अगर आपने लोगों तक पहुंचा दी तो आप समझिए ये सबको जरूरत है। ये वीडियो हर किसी के तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां तक जिसको पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचाइए। क्योंकि अगर आप इसके शिकार नहीं बन रहे हैं, आप बचे हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त इसका शिकार नहीं बन सकता है। उसको बचाना है, किसी को नहीं छोड़ना है। आप इस वीडियो को जितना ज्यादा फैला सकते हैं फैलाइए। तो दोस्तों, शुरुआत कैसे होती है? आपके पास कॉल आता है किसी अननोन नंबर से, अननोन पर्सन के थ्रू। आपके पास कॉल आने के बाद सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं? आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के बाद आपसे वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उस इंट्रोडक्शन में आप समझना धीरे धीरे करके, आज मैं जो अनबॉक्सिंग करने वाला हूं आपका मजा आने वाला है। इंट्रोडक्शन उनका इतना धांसू होता है कि आप सोच नहीं सकते। वो आपको बताएंगे कि वो कहाँ से बात कर रहे हैं। शायद वो आपको बोलेंगे कि मैं इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ से बात कर रहा हूँ, या फिर IRDA का नाम लेंगे, क्योंकि IRDA रेगुलेट करती है इंश्योरेंस के काम को पूरे देश के अंदर हमारे। तो आप समझना, या फिर हो सकता है कि वो आपको LIC के हेड ऑफिस का नाम लें, किसी और जगह का नाम लें, जो शायद आपको लगे कि कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो आपको वो इस तरीके से कन्विंस कर देंगे कि आपको उन्होंने बताया कि वो वहाँ से बात कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि कोई ऐसा बंदा है जिसकी बात मुझे सुननी चाहिए। यानी उन्होंने अपना पहला काम कर दिया। पहला काम क्या करा कि आपने तुरंत उसका फोन नहीं काटना है। उनका मेन पर्पस क्या है कि आप उसकी बात आगे सुने। उन्होंने जंग की शुरुआत कर दी है, उन्होंने बेवकूफ बनाने की शुरुआत कर दी है, अपना शिकार करने की शुरुआत कर दी है।
तो जैसे ही आपने उसकी आगे की बात सुनी, हाँ जी बताइए, तो वो आपसे कहेंगे आपकी पॉलिसी डिटेल के बारे में। यानी उनको पता होगा मिस्टर एबीसी आपका नाम है, उनको पता होगा कि आपका एड्रेस क्या है, उनको पता होगा पॉलिसी का प्रीमियम कितना है, पॉलिसी की डेट क्या है और पॉलिसी का नाम क्या है। तो आप सोचिए कि वो जब ये बातें आपको बताएंगे, तो क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि मेरी जो ये डिटेल है ये तो सीक्रेट है, ये तो किसी को पता नहीं है, ये तो मैंने अपने भाई को नहीं बताई है, मैंने अपने दोस्त को नहीं बताई है, तो शायद ये बात कहीं ना कहीं से लीक तो होने वाली है नहीं। दोस्तों, ह्यूमन माइंड एक ऐसा माइंड होता है जो अपने आप को खुद डिसाइड करवाता है कि उसको क्या करना है। यानी हम लोग खुद अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि हमें क्या चीज सही लगती है, क्या चीज गलत लगती है। तो वहीं पे हमारा माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये आदमी शायद कोई इंटरनल डिपार्टमेंट से ही होगा। यानी आप वहां पर कन्विंस हो जाते हैं और आप बात को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने 2 स्टेप्स के अंदर आपके बातचीत को जारी रखने के लिए 2 ऐसे पासे या ऐसी डिटेल सामने रखी जिसको आप मना नहीं कर सकते। यही उनका गेम है और इसमें आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आप अभी तक ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब डिटेलिंग्स हैं, ये सब नाम, इस तरीके से बातें हो रही हैं या इस तरीके से नाम लिया जा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। अभी तक आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, कोई गलत नहीं है। तो इन दोनों बातों में इन्होंने आपके सामने अपनी इमेज को रख दिया है। सोचिए, मतलब आपको इन्होंने इस तरीके से कन्विंस कर दिया है कि ये आपको बता रहे हैं कि कोई ऐरा गैरा बंदा फोन नहीं कर रहा है, कोई अच्छा बंदा, तगड़ा बंदा फोन कर रहा है कंपनी का, कोई इंटरनल बंदा फोन कर रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, जो डेफिनेटली कोई हायर पोस्ट पे होगा, जिसको काफ़ी चीज़ें पता है। और क्योंकि उसको पॉलिसी डिटेल सारी आपकी पता है, सारी डिटेलिंग वो बता रहा है आपको, तो आप कन्विंस भी हो जाते हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर, क्या आपकी जो पॉलिसी चल रही है वहां पर आपको सर्विस रिलेटेड कोई इशू तो नहीं आ रहा है? क्या आपका एजेंट या एडवाइजर आपको पूरी तरीके से सर्विस दे रहा है? क्या आप उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप कंपनी की सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं? और जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा, तो हमारे दिमाग के अंदर जो हमारा माइंड है, हमारा जो दिमाग है, तुरंत, क्योंकि हमारी आदत होती है, सभी की आदत होती है कि हम लोग जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ाई की नहीं करते हैं, यानी हम किसी की बड़ाई बहुत जल्दी नहीं करते हैं। ये ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा कमी ढूंढने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। तो कन्विंसिंग आंसर हम नहीं देते हैं कि 100% वी आर सेटिस्फाइड विद आर एडवाइजर या फिर विद आर कंपनी। तो जब आप उसकी बातों को सुनने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं देते हैं, आप उसको बोलते हैं हाँ थोड़ी बहुत सर्विसेज ठीक है, कभी कभार फ़ोन आ जाता है, वैसे तो सिर्फ टाइम पर कॉल आता है रिन्यूअल के टाइम पे, वैसे तो हालचाल भी नहीं पूछता मेरा एडवाइज़र, कंपनी के लोग भी जब मैं फ़ोन करता हूं तो आप 2-3 कमियां गिनाते हैं, तो समझ लीजिए उसका काम आसान हो गया है। क्योंकि उसने क्या करा, उसने अपनी ब्रांड को आपके सामने रखने के बाद, अपनी इमेज को अपने सामने रखने के बाद, और जो अपना आपको वो दिखा चुका है कि वो इंटरनल किसी ना किसी डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, क्योंकि उसको सारी पॉलिसीज के बारे में पता है। अब वो आपका शुभचिंतक भी बन गया है। एक अननोन कॉल करने वाला आदमी जिसको आप जानते नहीं थे कुछ मिनट पहले तक, वो अब आपका शुभचिंतक बन चुका है। वो आपके बारे में सोचने लग गया है, वो आपका केयर कर रहा है, तो ये हमें अच्छा लगता है, तो हम उसकी बात कन्विंस होके सुनेंगे। तो यही मैक्सिमम लोग करते हैं। जैसे ही उन्होंने आपसे पूछा कि क्या आपको सर्विसेज मिल रही हैं, तो ज्यादातर लोगों की जो कॉल होती है वो कन्विंसिंग नहीं होती है और वो बोलते हैं कि नहीं, हमें पूरी तरीके से सर्विसेज नहीं मिल रही है। और कुछ लोग जो बोलते हैं कि सर्विसेज मिल भी रही हैं, तो उनका आगे स्टेप, उनके पास दोनों के आंसर्स होते हैं। सर्विसेज नहीं मिल रही हैं तो भी सेम आंसर निकलना है उनका, सर्विसेज मिल रही हैं तो भी सेम आंसर है। लेकिन उनका जो मेन पर्पस है वो ये है कि वो आपके दिमाग में क्या चीज डालना चाहते हैं कि वो आपके शुभचिंतक हैं, यानी वो चौथे स्टेज पे आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो जिसको सर्विसेज मिल रही है, जिसको सर्विसेज नहीं मिल रही है, दोनों उसकी बात सुनेंगे। मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं आज, वो सारी की सारी बातें कर रहा हूं जो ज्यादातर कॉल्स में होता है, ज्यादातर फ्रॉड जो होते हैं। हमारे देश में पता नहीं कितने फ्रॉड चल रहे हैं इंश्योरेंस को लेकर, मैं लेकिन आपसे जो बात कर रहा हूं वो कॉमन बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उनके सामने ये सामना हुआ है, लेकिन आप जब थोड़ा सा इस बात को, वीडियो को समझेंगे, तो आप समझेंगे कि आपके आसपास में
काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ हो चुकी होगी, फ़ोन आ चुका होगा। तो बेसिकली क्या होता है, अब आपसे वो लोग पूछेंगे कि सर क्या आपको पता है कि आपकी पॉलिसी के अंदर बोनस आते हैं, आपकी पॉलिसीज में बोनस होते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस में सबको पता है, हमारे देश के अंदर की बोनस डिक्लेयर करती हैं सारी कंपनीज। ट्रेडिशनल प्लान्स के अंदर जो मार्केट बेस्ड प्लान नहीं होते हैं उनमें बोनसेस मिलते हैं। अब हमारे देश में ज़्यादातर प्लान्स ट्रेडिशनल ही बिकते हैं। LIC का तो 90% से ज़्यादा बिजनेस ट्रेडिशनल प्लान्स का ही होता है। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ज़्यादातर बिजनेस ट्रेडिशनल प्लान्स का ही करती है। ट्रेडिशनल प्लान्स का मतलब जो प्लान्स मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, जिसमें एक एश्योर्ड रिटर्न मिलने की संभावना होती है, क्योंकि कंपनीज आपको हर साल बोनस डिक्लेयर करती है। तो अब वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपको अपने बोनसेस के बारे में पता है, तो अब आप वहां पर कन्विंस नहीं होगे, क्योंकि आपको बोनस के बारे में नहीं पता होता है। बोनस हर साल कोई भी इंश्योरेंस कंपनी डिक्लेयर करती है, जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है कितना बोनस कंपनी ने डिक्लेयर किया है। एक एश्योर्ड रिटर्न होता है पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से, मैक्सिमम लोग उसके हिसाब से जानते हैं कि कितना अगले सालों में मिलने वाला है, उसके हिसाब से कैलकुलेशंस होती हैं। लेकिन अब जब उन्होंने पूछा कि क्या आपको बोनस के बारे में पता है, आपका आंसर होगा मुझे नहीं पता। आपने बोला मुझे नहीं पता, तो अगला उनका क्वेश्चन होगा कि क्या आपके बोनस के बारे में आपके एडवाइजर ने या एजेंट ने बताया आपको, कि क्या कंपनी के एम्प्लॉय ने आपको बताया। आप बोलोगे मुझे जब पता ही नहीं है तो डेफिनेटली नहीं बताया है। बस अब उन्होंने क्या किया, इस स्टेप से उन्होंने आपके दिमाग में एक इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में, या आपका जो एडवाइजर है जो पिछले 10 सालों से, 20 सालों से, 2 सालों से, 4 सालों से आपके घर में बैठ के आपको सर्विसेज दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सारे एडवाइजर सही होते हैं, बट मैं उनकी बात कर रहा हूं जिस एडवाइजर पे आप ट्रस्ट करते हो। हम अभी आज उसी की बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं अपने बिहेवियर के बारे में। तो उसमें दोस्तों क्या हुआ कि आपके एडवाइजर जिसको आप जानते हो उसके बारे में बिना बुराई करे सिर्फ वो आपके सामने एक रास्ता रख रहा है जहां पर आपका एडवाइजर नेगेटिव जोन में जाने वाला है, कंपनी का एम्प्लॉय नेगेटिव जोन में जाने वाला है, और वो अपना आपको शुभचिंतक बना चुका है। आपका अगले स्टेप में अब आपको वो बता रहा है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हो क्या वो आपके बारे में सही सोचता है। तो आप चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन आप यहां पर समझोगे कि आपके दिमाग में थोड़ा सा नेगेटिविटी वो घुसेड़ चुका है या डाल चुका है आपके एडवाइजर या फिर इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में। अब क्या होगा, क्या इसका रूप होने वाला है, क्या पत्ता फेंका गया है कि जिससे हम लोग उस रास्ते पे चलने लग जाते हैं। दोस्तों सारा गेम इस चीज का है कि फ्रॉड करने वाले आदमी, स्कैम करने वाले आदमी अपना रास्ता खुद बनाते हैं, भीड़ में नहीं चलते। वो इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं, पूरा प्लान तरीके से काम करते हैं कि वो रास्ता एक बनाते हैं, उस रास्ते पे क्वेश्चंस पूछते हैं, अपनी लैंग्वेज तैयार करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, अपने क्वेश्चंस तैयार करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप उनके क्वेश्चंस में घुस चुके हैं, आप उनके रास्ते में घुस चुके हैं, जहां पर एंड जो है वो आपके नुकसान से होना है। अभी तक उन्होंने आपके एडवाइजर की बुराई नहीं करी है, अभी तक उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय की बुराई नहीं करी है, अभी तक उन्होंने उस आदमी की बुराई नहीं करी है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, बुराई नहीं करी है, बट कुछ ना कुछ दिमाग में डाल दिया है। तो अब वो आपके सामने डील रखेंगे, जिस डील के लिए सारा का सारा कहानी रची जा रही है। डील क्या होती है, अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग तरीके हैं उनको आपके साथ फ्रॉड करने के, आपके साथ स्कैम करने के, आपको धोखा देने के, आपको कुछ ना कुछ नई चीज देने के। तो उनकी कॉल्स में आपको या तो नई पॉलिसीज बेची जा रही होगी, या फिर आपके कुछ पैसे लिए जा रहे होंगे, चाहे वो पेटीएम के थ्रू हो, चाहे वो किसी गूगल पे के थ्रू हो। तो मैं आपको आज 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। 3 चीज़ें जो कॉमन आज की डेट में चल रही हैं, जो हॉट हैं और चल रही हैं, जिसमें फ्रॉड हो रहे हैं। पहली चीज़, वो आपको बोनस के नाम पे एक नई पॉलिसी देने की कोशिश करेंगे। वो आपसे कहेंगे डील रख रहे हैं, अभी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो डील क्या रख रहे हैं। तो हो सकता है अब उन्होंने आपके सामने ये डील रखी हो कि सर आपके जो बोनस इकट्ठे हो गए हैं उसका अमाउंट इतना है। अमाउंट सर वो ऐसा बताते हैं ना, 1,04,354 रुपए। अब आप बोलोगे यार इतना कन्विंसिंग अमाउंट, नहीं तो लोगों को जनरली आपस में हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, 1 लाख के आसपास, लेकिन वो आपको बताएंगे
1,04,354 रुपीज। सर आपका एग्जैक्ट इतना अमाउंट मुझे दिखाई दे रहा है सिस्टम के अंदर। अब आप बोलोगे यार ये तो कन्विंसिंग वाली बात है, तो आप बोलोगे मेरे को ये अमाउंट कैसे मिलेगा, क्योंकि आपके एडवाइजर ने तो बताया नहीं है, तो अब आप उसी से पूछोगे डेफिनेटली। तो बोलेगा सर ये जो अमाउंट है ये आपको तब मिलेगा जब आपको यहां पर एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये अमाउंट उसी के साथ जुड़ जाएगा। यानी आपसे 50,000 रुपए की मान लो पॉलिसी की उन्होंने बात करी, शायद वो पॉलिसी शब्द यूज ना करें, सिर्फ आपको बोले चेक देना पड़ेगा आपको, आप एक चेक दे रहे हो उसको, और उस 50,000 को जैसे आप जमा करोगे 1,04,354 रुपीज ऑटोमेटिकली आपको बोनस वहां पे जुड़ जाएगा। इस तरीके से वो आपको कन्विंस करते हैं। उस कन्विंसिंग में इतनी ताकत होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि जिस एक पॉलिसी मैंने LIC के लिए रखी है और चेक बना रहे हो आप दूसरी कंपनी का। अब दोनों कंपनीज के बोनस कैसे मर्ज होते हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन आप कन्विंस हो जाते हो और वहां पर ही दिक्कत आती है। आप क्वेश्चन से नहीं पूछते कि ये कैसे पॉसिबल है। अब जनरली एक और चीज क्या होती है जो आजकल चल रही है, आजकल क्या चल रहा है कि आपके पास जब कॉल आता है तो उसमें बोला जाता है कि सर आपका 60,000 रुपए का प्रीमियम है, क्योंकि प्रीमियम तो उनको पता है, आपको सर 60,000 का जो प्रीमियम जमा करना है उसमें कोरोना की वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है, यानी आप इस साल 50,000 रुपीज सबमिट कर सकते हैं। अब सोचिए आप 60,000 में 10,000 का डिस्काउंट। कोरोना एक ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि हाँ यार इमोशनली तो ये बात सही कह रहा है। इसका मतलब उन्होंने क्या किया, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में एक नेचर होता है ग्रीड का, हम थोड़े से लालच में आ जाते हैं, हम थोड़े से लालची हो जाते हैं, और उन्होंने क्या पत्ता फेंका, ट्रस्ट का। ट्रस्ट जो हमें अपने एडवाइजर पे नहीं, क्योंकि आपके एडवाइजर ने तो ये चीज बताई नहीं कि सर इंश्योरेंस कंपनी आपको बोनस दे रही है, 10,000 रुपए की डिस्काउंट दे रही है जिससे आपकी पॉलिसी हो जाएगी इस बार। आपके एडवाइजर ने तो बताया नहीं, इंश्योरेंस कंपनी ने तो बताया नहीं, तो अब आप क्या करोगे, अब आप डेफिनेटली शायद कॉल ना करो अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को या फिर इंश्योरेंस कंपनी को। तो अब उन्होंने क्या करा, 50,000 में वो पॉलिसी आपको ऑफर कर दी जो पॉलिसी आपको 60,000 की पड़ रही थी। वो क्या करेंगे उसके बाद, आप उससे पूछोगे कैसे, क्योंकि 10,000 रुपये बच रहा है आपका। हालत सबकी खराब है, इकोनॉमी में इस वक्त दिक्कत आ ही रही है, इनकम कम हो चुकी है, 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है उस आदमी के लिए। उसको क्या कहा गया कि सर मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आपकी पॉलिसी वहीं से रिन्यू हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसकी बात को मानकर लिंक मंगवा के पेमेंट कर देते हैं। सर 50,000 रुपये आपका वहीं पे फट गया, 50,000 रुपये आपका डूब गया, तो आप क्या करोगे आप, तो अब आप माथा पकड़ोगे अपना कि मैंने गलती कर दी। तो ऐसी चीज भी होती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉमन चलती है, उसमें क्या करते हैं ये लोग, आपकी डिटेलिंग में और ज्यादा अच्छी तरीके से जाकर आपके बिहेवियर को समझने के बाद आपकी पॉलिसी को डिटेल, क्योंकि उनको सारी पता होती है, तो वो क्या करते हैं, सोने के सिक्के दे रहे होंगे, कोई लोन दे रहे होंगे, सर आपकी पॉलिसी में लोन आया हुआ है, क्या आपको लोन चाहिए, हाँ आप बोलोगे। अब आज की डेट में सबको लोन चाहिए, किसी के पास पैसे नहीं है, लोगों के बिजनेस तबाह हो चुके हैं, कोरोना ने काफी लोगों को नुकसान दिया है, सभी लोग चाहते हैं कुछ पैसा आ जाए, और लोन पे जो आपसे इंटरेस्ट ले रहे होंगे वो बहुत ही कम होगा। तो आप कन्विंस हो जाते हो, और वो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतने रुपए का चेक बनाना है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है, उसका भी आपका गारंटी के रूप में मान लिया जाएगा अमाउंट, आपको इतना लोन मिल जाएगा, और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है कि आपको इंटरेस्ट सिर्फ इतना देना पड़ेगा, और लेकिन आपको सिर्फ एक पॉलिसी परचेस करनी पड़ेगी। यानी उन्होंने एक पॉलिसी का ऑफर आपके सामने रख दिया जो शायद आपको लगे कि पॉलिसी है ही नहीं, या फिर हो सकता है कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की स्कीम लगा देंगे कि सर आपकी पॉलिसी अगर आप लेते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है। तो इस तरीके से, क्योंकि कोरोना में हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छी चीज है, लोगों में डिमांड बढ़ी है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई है। जैसे ही उन्होंने बोला कि आपकी पॉलिसी में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, आपको सिर्फ इतना अमाउंट देना है, एक पॉलिसी भी मिल रही है, बोनस भी आपका उसमें इकट्ठा हो जाएगा, और एक इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ की फ्री मिल रही है, तो शायद आदमी कन्विंस हो जाए। तो ये इस तरीके से 3-4 कॉल्स होती हैं, मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं जो मार्केट में सबसे अधिक चल रहे हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर उन्होंने अपनी डील आपके सामने रख दी, चाहे तीनों में से कोई भी डील हो। अब या तो डील आप एक्सेप्ट कर लोगे, या फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चन पूछोगे उससे
कि क्या मैं अपने एडवाइज़र से बात कर लूँ, मुझे मेरे एडवाइज़र ने क्यों नहीं बताया? क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी में पता करूँ इस बात को कि मुझे मेरी इंश्योरेंस कंपनी ने क्यों नहीं बताया, मेरे पास मेल क्यों नहीं आई? अब आप समझना कि वहाँ पर वो आपको जो डायरेक्शन इन्होंने जो रास्ता पकड़ाया है या जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये आदमी कहीं और जा सकता है। तो वो क्या बोलेंगे, सर इंश्योरेंस एजेंट आपको कभी नहीं बताएगा क्योंकि उसके पास कमीशन आता है। सर उसका जो कमीशन है वही तो, वो तो आपका हक है ना, उसका कमीशन तो आपको मिलना चाहिए, इसीलिए तो सर वो आपको बताएगा नहीं। तो जैसे ही आपने ये बात सुनी कि इंश्योरेंस एजेंट मेरे से कमीशन लेता है, मेरी पॉलिसी में कमीशन मिलता है उसको, अच्छा तो अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। वैसे तो सबको पता है कि ऑब्वियसली हर इंश्योरेंस पॉलिसी में कमीशन होते हैं, क्योंकि हर चीज में जिसमें आप परचेस करते हो इस दुनिया में, चाहे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से फ्रिज खरीदने जाते हो, फोन खरीदते हो, आप अमेजोन से कोई सामान खरीदते हो, सब में उसकी हिस्सेदारी है, सब कुछ ना कुछ कमाते हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट भी कमाता है। इंश्योरेंस कंपनीशंस अलग स्टोरी है, एम्प्लॉयज की सैलरी अलग स्टोरी है, और आपके बोनसेस की स्टोरी अलग है, क्योंकि वो तो जाना ही है। इंश्योरेंस कंपनी में ये कॉस्टिंग ऑलरेडी डिफाइंड होती है। आपके बोनस पे किसी का अधिकार नहीं है आपके अलावा, आपका बोनस सिर्फ आपको मिलता है और किसी को नहीं मिल सकता है। सर इस दुनिया में कोई भी आदमी आपको फ्री में कुछ नहीं दे रहा है, नथिंग इज फ्री इन द मार्केट। गूगल आपको फ्री में कुछ नहीं दे रहा है, फेसबुक आपको फ्री में कुछ नहीं दे रहा है, आपको सर फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है, यू हैव टू पे समथिंग। अगर आप 2 घंटे गूगल में बैठ रहे हो तो आप 2 घंटे का टाइम उसको दे रहे हो। तो यहाँ पर कहानी क्या हुई कि उन लोगों ने इस स्टेप को फॉलो किया, अपने आप को प्रेजेंट किया, अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट किया, नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, अपने आप को दिखाया कि वो आपके शुभचिंतक हैं, और एक अलग रास्ता बनाकर आपको काट दिया उस आदमी से या उस इंश्योरेंस कंपनी से जिसके साथ आपके रिश्ते बने हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इंश्योरेंस एजेंट ने आपके साथ फ्रॉड किया, आप उसको बुलाइए ना, आप उससे बात करिए ना, आप उससे पूछिए कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि आप एक गलती करने से बच गए हैं। तो आपको शायद उस वक्त बड़ा फायदा होने वाला है। आपको लगता है कि देखो जो पैसा चला गया वो तो चला गया, और अगर आपका पैसा आपको मिलना है तो इंश्योरेंस एजेंट आपका पैसा रोक नहीं सकता है। अगर वो वाकई में स्कीम सही है तो इंश्योरेंस एजेंट आपका पैसा नहीं रोक सकता है, इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा नहीं रोकेगी, क्योंकि वो पैसा तो आपको मिलना ही है। तो आप सिंपल सा गेम समझ लीजिए कि फ्रॉड करने के लिए ये लोग सिर्फ आपको हिप्नोटाइज करते हैं, आपके सामने ऐसी घेराबंदी दीवार रख देते हैं कि हम एक बलून के अंदर कैद हो जाते हैं और किसी से डिस्कशन नहीं करते हैं, और फटाफट उसको वो चीज़ दे देते हैं जो उसको चाहिए, और वहीं पर फ्रॉड की शुरुआत होती है, वहीं पर स्कैम की शुरुआत होती है, और हम सोचते हैं कि हम समझदार हैं। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें कोई शक नहीं कि आप इंटेलिजेंट हैं। इस दुनिया में सारे लोग इंटेलिजेंट हैं, लेकिन सारी चीज़ों में नहीं है। आप अपने फील्ड में महारत हैं, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, आप अपने फील्ड में सब कुछ जानते हैं। उसी तरीके से हर फील्ड का एक मास्टर अलग है। आपकी तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको अपने बच्चे को एक अच्छे स्पोर्ट्स स्कूल में डालना है या अच्छी कोचिंग दिलवानी है स्पोर्ट्स की, आप एक अच्छे कोच के पास लेके जाते हैं। आप हर फील्ड में अच्छे आदमी के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप चॉइस करते हैं, चूज करते हैं अपने बच्चे के करियर को एक अच्छे स्कूल में डाल के, अच्छा कोच दिलवा के, तो आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं तो क्यों एक अच्छा एडवाइजर चूज नहीं करते हैं। और आप ट्रस्ट करिए उसके ऊपर। अगर आपने चूज कर लिया, चाहे आप किसी को चूज करिए, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे कोई और बंदा हो, आप जिस इंश्योरेंस कंपनी पे भरोसा करते हैं उस पर भरोसा करिए। ट्रस्ट डेफिनेटली आप रिसर्च करने के बाद ही तो करते हो ना, करिए। एटलीस्ट अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसको बिठाइए, उससे बात तो करिए कि क्या ये गलत मेरे साथ हुआ है तो क्यों हुआ है। तो दोस्तों ये लोग क्या करेंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो लालच बना हुआ है और जो हमारा ट्रस्ट ना करने की हैबिट है, जो हमारे ट्रस्ट ना करने की आदत है किसी और आदमी के ऊपर, चाहे वो एडवाइजर हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो कोई और आदमी हो, जो हमारे अंदर एक
ट्रस्ट ना करने की आदत है उसको पकड़ते हैं, उसी से वो अपना काम चलाते हैं। दोस्तों, आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 जरूरी बातें करनी है और कुछ नहीं करना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज, कभी भी लाइफ में ऐसा होता है, कोई भी चीज परचेस करते हो तो परचेस करने से पहले ट्रस्ट करिए, उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करिए, जिससे परचेस किया उस आदमी पर ट्रस्ट करिए, जिस कंपनी से परचेस किया उस कंपनी पर ट्रस्ट करिए। वहां पर टाइम लगाइए, रिसर्च करिए और ट्रस्ट करिए। जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा उसके बाद सामान खरीदा जाएगा तो आपका, मैं गारंटी देता हूं, उसको हिला पाना किसी और आदमी की हिम्मत नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को अपडेट करने में कोई बुराई नहीं है। आप समझदार बनते रहिए, अपने आप को अवेयर करते रहिए। जैसे हम लोग अपने चैनल में कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जो भी कंज्यूमर्स हमारे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको कुछ ना कुछ नॉलेज हम देते रहें। तो ऐसे ही आप गूगल पे डालेंगे, आपको कोई कन्विंसिंग कॉल कर देता है, इस तरीके से कोई फ्रॉड कॉल कर देता है, तो आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर चीज़ गूगल पे डालनी है। आपको शायद वहाँ से मिल जाएगा कि इस तरीके से फ्रॉड मार्केट में चल रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लोग डालते रहते हैं जो उनके साथ घटना घटती है। तो शायद कोई और जो शिकार बेचारा बन चुका है, उसकी बेचारे की पोस्ट से या किसी के न्यूज़ से आप बच जाएं, आपको लॉस ना हो, तो आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रस्ट योरसेल्फ। सर, अपने आप पे भरोसा करिए। आप दुनिया की वो ताकत है जो सब कुछ जानती है। आप अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, आप हर चीज में अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, आपने लाइफ में बहुत कुछ कर रखा है, आप बहुत कुछ करने वाले हो। अपने आप पे भरोसा करिए। आप कभी भी जो ऐसे काम करते हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके नेचर में ये चीज नहीं होती। वो लोग कन्विंस ऐसे करते हैं कि जनरली लोग फंस जाते हैं। आप जानते हो कि आप ऐसा नहीं होने दोगे, आप जानते हो कि आपको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ क्षण भर के लिए, कुछ देर के लिए, क्योंकि हम अपने आप को काट लेते हैं दुनिया से उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए, इसीलिए हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने पे ट्रस्ट रखना है। जिन लोगों की सलाह आप हमेशा लेते हो उनसे सलाह लेनी है बस। तो ये 3 चीजें अगर आप कर लोगे तो आपके साथ फ्रॉड ऐसे वाले नहीं होंगे। कोई भी कॉल करता रहे, वो अननोन बंदा आपके घर में घुसकर आपको बेवकूफ बना के जा सकता है? नहीं जा सकता, अगर आप ये 3 चीजें करते हो तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज जो हमारा डिस्कशन हुआ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था और आपको इसको सुनने में मजा आ गया होगा, काफी चीजें आप यहां से लेके गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बेल आइकन पे घंटी बजाइए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।